माली दा कम पानी लाना ते पर मशकां लावे ते मालक दा कम है फल फुल लाना लावे या ना लावे अज़मैश आए ते अल्लाह खरे ते खोटे नूं अलग कर देंदे ने हज़रत इसी वक़्त जरा दूसरी गल सुनिया जे जो बंदे ते को अज़मैश आंदी है परेशानी आंदी है महरूमी आंदी है बंदा अपने अल्लाह को बड़ियां दुआवां करदा है अल्लाह पाक अपने बंदे नूं नेमत भी अता कर देंदा है ते अल्लाह पाक अपने बंदे नूं अपना कुर्ब भी अता फरमा देंदे ने वजीफा पढ़ते रहा जी अल्लाह रंग ला देगा अल्लाह इस वजीफे की बरकत ना और रूहानियत अता करेगा वो खुशियां अता करेगा जिहड़ियां खुशियां बादशाहां नूं महल्लां अंदर भी नहीं लभदियां सुबह के टाइम 3 दफा शाम के टाइम 3 दफा चलते फिरते बहिंदे उठते कसरत दे नाल पढ़ते रहा करो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया ऐ मेरे अल्लाह मैं तैनूं अपना दाता मन के खुश हो गया हां अल्लाह नूं दाता मन के खुश हो ना अद्धे बोले हो खैर खुश हो ना फिर लाहौर की बनाया जे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा गल सुन दरवेशा अल्लाह जेड़ी हाल च रखे ना कहीदा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा अल्लाह अल्लाह मैं तुहानूं अपना रब मन के खुश हो गया थोड़ा दिता जे फिर भी खुश हां बीमार रखिया जे फिर भी खुश हां बेटी बीमार है फिर भी खुश है अल्लाह मैं तेरी तकसीम ते राजी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना ज़ीवकार सामीन हज़रात अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक दे नाल साडी जमात दे नौजवान आलिम दीन खतीब हज़रत मौलाना मुहम्मद बिलाल अल मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह तबारक व तआला उन्हां दी मुहब्बत भरी दावत ते तुहाडे बड़े ही रोशन और बड़े ही संजीदा चेहरिਆਂ दी ज़ियारत नसीब हुई और मेरे वास्ते बहुत बड़े एजाज़ और खुशी की बात है कि स्टेज के मेहमानाने गिरामी कदर भी तशरीफ़ फरमान बिलखुसूस मोहसिन अहले हदीस हज़रत चाचा अब्दुल रशीद साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला और साड़ी जमात के बड़े ही मुतहर्रिक और बड़े ही मुखलिस हाफिज़ खालिद महमूद साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमान है तो चूँकि मैं एक लंबा सफ़र करके एक प्रोग्राम पे पहुँचना है हज़रत तौहीदी साहब हफ़िज़हुल्लाह ने बड़ा ही शानदार खिताब फरमाया है और जिथे ले आके उन्होंने बात को ख़त्म किया है उन्होंने बात चों एक सवाल पैदा होता है मैं उस सवाल का बड़े इख्तसार नाल जवाब दे के और आखिर ते एक वजीफ़ा बयान करके इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म कर देंगा प्रोग्राम माशाअल्लाह जो मैं इस इलाके अंदर दाखिल होया तो मैं हैरान सा कि इत्थे केड़ा बंदा आएगा लेकिन थोड़ी मुहब्बत और कसरत देख के मेरा दिल बड़ा बाग बाग हो गया तो मेरा दिल करता है थोड़े लिए कि मैं कल्बन व सिदक़न और इखलासन एक दुआ करा सारे मुहब्बत नाल आमीन किया जे अल्लाह पाक तुहानू और तुहाड़ियां नस्लां नू अल्लाह बैतुल्लाह दे बार बार हज नसीब फरमाए अल्लाह पाक तुहाडे बीमारां नू शिफा अता फरमाए और हबाबे जमात ने जो मेहनत फरमाई है बिलखुसूस जमात अहले हदीस के जिम्मेदारान अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दियां सब मेहनत अपनी रज़ा और रहमत लई कबूल व मंजूर फरमाए मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा ज़्यादा तो ज़्यादा 2 घंटे या पौने 2 घंटे माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर 2 घंटे पौने 2 घंटे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह 30 मिनटां च मुकम्मल कर दें
क्योंकि तुसी बड़े संजीदा हो और बड़ी मुहब्बत नाल तुसी मेरे अल वेख रहे हो। मैनूं उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सवाल का जवाब देना फिर पंजाबी च देना एक बड़ा मुश्किल अमल है, लेकिन तुहाडे जे साहिब ज़ौक सामीन होण ते सारे मामले आसान हो जाते हैं। तुहाडे लिए मैं एक होर दुआ करना, अल्लाह तुहानूं सारी जिंदगी किसी का मुहताज ना करे। अल्लाह साडा खातिमा ईमान ते करके असीं हिसाब नहीं दे सकते। बेटा मेरे अल वेख, ओ बेटा हुण मुड़ के वेखिया मैं खड़ा कर देना। असीं अल्लाह पाक तुहानूं हिसाब नहीं दे सकते। इत्थे बह के खुल्लम खुल्ला हिसाब दे दिंदे आ। जिवें तोहिदी साहब ने फरमाया, अल्लाह तेरी इज्जत और जलालत की कसम है, साढ़े जिहा गुनाहगार कोई नहीं ते तेरे जिहा बख्शनहार गफ्फार भी कोई नहीं। अल्लाह चंगे आ मंदे आ, तेरी तौहीद की गल करने आ, तेरे नबी पाक की सुन्नत की गल करने आ। यकीनन तुहानूं साडे अकीदे की गैरत पसंद है। बेटा मेरे अल वेखो, देखो यह मेरे मिजाज के खिलाफ है खब्बे सज्जना के। जो मैं तुहाडे नाल वादा कर लेना पौने 2 घंटे की गुफ्तगू नूं 30 मिनटां क्लोज करना, फिर मेरे अल वेखो। तो इलाहल आलमीन असीं जिन्ने भी माड़े गुनाहगार हाँ तुहाडी तौहीद की गल करदे कराने आ, तुहाडे नबी पाक की सुन्नत की गल करदे कराने आ। अल्लाह ए हबस दे मौसम अंदर भी तुहाडा प्यार लैके बैठे आ, तुहाडे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मुहब्बत लैके बैठे आ। अल्लाह साडा आना कबूल करके साडा खातिमा ईमान ते करके बगैर हिसाब दे अल्लाह सानू जन्नत नसीब फरमा दे। हज़रात जी वकार सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, कुरान शरीफ भी पढ़ता है, हलाल भी खाता है, अखलाक भी सोहना है, एक बीबी पर्दा भी करती है। यानी अल्लाह ताला दी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है ना, अल्लाह के जिहड़े अहकामात ने, एक बंदा ते एक बंदी मर्द तो खवातीन मुसलमान बड़े अच्छे तरीके दे नाल अदा भी करते हैं। लेकिन फिर भी तुसी देखिया होगा कई लोग 70% बंदे तुसी देखे होणगे सारी जिंदगी महरूम ही रहते हैं। आंदे ने अल्लाह ताला बेटा दे दे, नहीं मिलिया, अल्लाह ताला सेहत दे दे, नहीं मिली। आंदे ने अल्लाह ताला चलो कोई थोड़ा जिहा रिज़्क़ हलाल दे दे, कोई सैलरी अच्छी हो जाए, नहीं मिली। फिर मैं देखिया कई अल्लाह ताला दे प्यारे बंदे ने, बड़े अच्छे बंदे होंदे ने, लेकिन उन्हां ते अवारज आ जाते हैं, उन्हां ते हवादस आ जाते हैं। अवारज का मन है भी अल्लाह रहम करे, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को शुगर हो गई है, किसी ने कोई वाधा घाटा हो गया है, किसी का अल्लाह रहम करे एक्सीडेंट वाला मामला हो गया है, कोई किसी ना किसी हवाले के नाल माजूर हो गया, परेशान हो गया। तो इस तरह ये भी मैं वेखिया कि कई लोग बड़े अच्छे ने, बड़े प्यारे ने, बड़े नमाजी ने, बड़े दीनदार ने, परहेजगार ने, लेकिन वो बड़े बड़े खतरनाक गमां के अंदर मुबतला हो गए हैं। तुसीं वेखिया होएगा किसी का जवान बेटा फौत हो गया, किसी ने अपनी वालदा नूं दफनाया, किसी ने अपने वालद नूं दफनाया। यानी मैं तुहानूं बुनियादी तौर पर दसना ये चाहना कि कई बंदे, कई बंदियां बड़े अच्छे होंदे ने, बड़े नेक होंदे ने, बड़े साले होंदे ने, लेकिन फिर भी उन्हां ते अजमैशां आंदियां ने, तकलीफां आंदियां ने। मेरे अल वेख के सारे बोलो परेशानियां, अद्धे ते बोलो ना परेशानियां। वाए क्यों, इसकी वजह की है, क्यों आंदियां ने? जबकि साडा ये भी अकीदा है कि अल्लाह ताला रहमान भी है। और बेटा मेरे अल वेख की मसला है जी, करा लो पहले गल दिओ बेटा। बिलाल साहब गल सुन लो जरा, मोबाइल ना जरा बंद कर दियो। देखो आदाब के खिलाफ ने कि देखो इश्तिहार छपे ने, इन्ना एहतमाम होया तो असीं अद्धा घंटा भी सुकून ना नहीं बह सकते। मोबाइल बंद कर दियो, आना जाना बंद कर दियो। आ जिहड़ियां ना प्रोग्रामां दीयां बेतकल्फियां, इहनूं खत्म करो। तो अर्ज मैं कर रहा कि परेशानियां आंदियां ने भाई, पर मुसीबतां आंदियां ने, क्यों आंदियां ने? जबकि साडा अकीदा है वे सारे मेरे वेख के उची बोलिया जे कि रब साडा रहमान भी है तो रब साडा रहीम भी है। ओहदे जिहा कोई रहमान, फिर बोलो ओहदे जिहा कोई रहीम। अच्छा फिर तोहिदी साहब जो बंदा नमाजी भी होवे, दीनदार भी होवे, अच्छा भी होवे, अल्लाह की रिक्वायरमेंट पूरी भी करता होवे, खब्बी सज्जी भी ना मारता होवे, तो खालिद साहब शैतान भी बंदे के मोढे ते आके पता की आंदा है बड़िया नमाज़ां पढ़ना पुत तो लभा नहीं, बड़िया नमाज़ां पढ़ना
ਧੱਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਨਾ ਮੈਂ ਧੋਈ ਬਰਸਤਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੁੱਟਦਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਨਕਿਬਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੁਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਮਹੀਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ 2-3 ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੁਲ ਇਬਤਲਾ ਹੈ, ਦਾਰੁਲ ਮਿਹਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹਨੁ ਔਲੀਆਉਕੁਮ ਫਿਲ ਹਯਾਤਿ ਦੁਨੀਆ व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਹਲਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाते ने इत्थे अज़मैशां रहणियां ने, परेशानियां रहणियां ने, लेकिन मेरे फैसले ते राजी रहा जे, मैं फिर तुहानूं अगे मनशाही जिंदगी दांगा। वेखो सारे मेरे अल वेख के उची बोलियो, इस ज़मीन ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालों बड़ा कोई मासूम पैदा होया? सारे नहीं बोले। और क़यामत तक कोई पैदा होना? भाजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पढ़ के वेख लो, गमां तो इबारत है। मिल के बोलो मेरे अल वेख के, नबी अलैहिस्सलाम दियां जवान शादीशुदा बेटियां फौत होईयां कि नहीं? मासूम बच्चे फौत होए कि नहीं? उहद अंदर दंदान नबी अलैहिस्सलाम दे शहीद होए कि नहीं? हाफिज़ साहब जी असी तो फिर कोई 15,000 20,000 घर च लै जाने, बच्चों का पेट पालने। उठाओ सहीहुल बुखारी, शहरैन मुतताबिऐन, कायनात दे सब नालों बड़े मासूम दा घर है। ते मां ऐशा बयान करदियां ने 2-2 महीने गुजर जाते सन, साडे घरां दे अंदर चुल्हियां 'च अग नहीं सी बलदी। ये आजमाइश खाना है। और दूसरी गल जरा तवज्जो ना सुनिया जे, बंदे ते बुखार आंदा रहे ना, या बंदे ते कोई तकलीफ आंदी रहे, गुरबत आंदी रहे, महरूमी आंदी रहे, ते बंदे दे अंदर एहसासे इज्ज पैदा होंदा है, आजजी पैदा होंदी है, बंदे दे अंदर तवाज़ो पैदा होंदा है, बंदा अल्लाह दे सामने विचदा है। वरना मैं किसी होर शहर की गल नहीं करता, मैं कई तुहाडे फैसलाबाद के लोगों को वेखिया, उन्होंने अल्लाह ने थोड़ा जिहा ओहदा की दे दिता, जवानी की दे दी, कोई अजमैश नहीं आई। अल्लाह की कसम उन्होंने ओहदे ने फिरौन बना दिता है, पैसे ने फिरौन बना दिता है। बाप दा हया नहीं, मां दा हया नहीं। भाईजान कोई दुख आए, बीमारी आए, अल्लाह न करे कैंसर, शुगर, महरूमी, या बेटा नहीं या बेटी का कोई मसला है, इहदे नाल बंदे दे दिल च पैदा हुंदी है गल। जुमला पसंद आया फिर मेरे अल वेख के सुभान अल्लाह कहा जे, बंदे दे दिल च अकीदा रासिख रहिंदा है कि मैं मखलूक हाँ, खालक मेरा अल्लाह है। मैं ज़ेर दस्ता और ज़बरदस्त है, मैं आज से मुतलक और कादर मुतलक है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अजमैश परेशानी आए तो फिर बंदा अल्लाह के दर का फकीर बनता है, मंगत बनता है, आजसी पैदा होती है। वैसे एक तीसरी गल भी ध्यान ना सुन लो, याद आई है तो भी कर देना। जो बंदे ते कोई परेशानी मुसीबत आती है ना,
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अब मैं कई मिसालां सफ़र दियां तुहानूं देना। आप साहब मैं कई बंदे नूं वेखिया बस नूं हत्थ दिता, बस नहीं रुकी, जज्बाती हो गया, काला पै गया, लो जी मैं वजीफे पढ़ के निकले हैं, गड्डी मिल जानी चाहिए सी, हुण मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। अच्छा थोड़ी देर तो बाद पता लगता जिस गड्डी 'च मैं नहीं बैठा अगे उस गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं कई बजुर्गों नूं वेखिया 20 साल पहले 15 साल पहले यूरोप गए, अमेरिका गया, तो जिन्हों के वीजे नहीं सन लगे उदों कहते सन लो जी असीं ते नमाज़ां भी पढ़ने हैं, रबरा भी करने हैं, साडा वीज़ा लगा नहीं, दुनियादारां दे वीजे लग गए ने। ते अज 20 साल तो बाद पता की आंदे ने, आंदे ने जिहड़े उत्थे गए सन ना उन्हां च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है, उन्हां दी नस्ल च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है साडा वीज़ा नहीं सी लगा, चलो जे साडे कोल 4 टके नहीं, अकीदा ते बचा के बैठे हैं ना, गैरत ते बचा के बैठे हैं ना। मैं तुहानूं मिसाल दे के गल समझाना, इस तरह ही समझो एक छोटा जिहा बच्चा है, अगर सामने सप जा रहा होवे ते बच्चे नूं इलम नहीं कि सप है, वो समझदा है पाइप है या सरिया है या खिलौना है, ते बच्चा उन्होंने खिलौना समझ के वो वाल दौड़ता है, बेटा मेरे वाल वेख के जरा जवाब दे, आ जे मां के दिल च पुत्र का प्यार है, हुण पुत्र की बड़ी ख्वाहिश है कि इनू मैं पकड़ लवां, लेकिन ईमानदार दसो मां अपने पुत्र नूं वो सप पकड़न देंदी ते तुसीं 70 मावां कहंदे हो, मैं 70 अरब मावां अल्लाह के प्यार तो कुर्बान कर दियां। चलो जे मैं इंज ही लगा रहा फिर तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा जा वक्त मेरे को रह गया, इस वास्ते परेशान ना होया करो, कोई बुखार आए, कोई शुगर आए, कोई कैंसर आए, कोई मजूरी आए, कोई मुहताजी आए, ये मेरे प्यारे भाईओ अल्लाह पाक दियां बड़ियां हिकमतां ते मसलहतां ने। और वैसे हुण मैं बड़े इख्तिसार नाल 5 गल्लां तुहाडे पेशे खिदमत कर देना कि मोमन नमाजी बंदे ते परेशानी क्यों आउंदी है। हुण सुनिया जे सब नालों पहली वजह परेशानी आण दी, फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। रब्बुल आलमीन मोमन बंदियां ते अज़मैशां इसलिए डालदा है कि बंदे दा ईमान जिहड़ा है ये खालस हो जाता है, खोटे ते खरे नूं अल्लाह अलग करदा है, मुनाफिक ते मुखलिस नूं अल्लाह अलग करदा है, अच्छे ते बुरे नूं अल्लाह अलग करदा है। हज़रात अज़ीज़ वक़ार मैं एक मिसाल बयान करनी चाहना, ग़ज़वतुल अहज़ाब दा मौका, यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, कुरैश मक्का भी आ गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा बड़े पत्थर पेटां ते पत्थर बन के, मार्केटां बंद करके, दुकानां बंद करके नबी अलैहिस्सलाम दे नाल खंदक खोद रहे ने, ते मुनाफिक भी इहदे अंदर शामिल ने, खाना पीना बंद है, मार्केटां बंद ने, ते जिहड़े मुनाफिक ते दुनियादार बंदे ते दुनिया दे टकियां दे पुत्तर ने वो कहण लगे मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, नऊज़ु बिल्लाह साडे नाल अल्लाह पाक ने धोखा कीता है, साडे नाल अल्लाह दे रसूल पाक ने धोखा कीता है। आंदे सी कलमा पढ़ लो बड़ियां बरकतां मिलणगियां, कलमा पढ़ लो बड़ियां बहारां मिलणगियां, कलमा पढ़ लो बड़ियां अज़मैशां मिलणगियां, कादियां बरकतां मिलियां ने, एकदम दी रोटी तो परेशान हो गए। मुनाफिकां ने आखिया रब ने धोखा कीता है, मुनाफिकां ने आखिया रब दे रसूल ने धोखा कीता है, ते जिन्हां दे तुसीं रूहानी बेटे बैठे हो इन्हां दे भी फकरो फाका आया ते खंदक खोद रहे ने, ते कुरान कह रहा उन्होंने आखिया सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। अल्लाह पाक ने सच बोलिया ते अल्लाह पाक दे रसूल ने सच आखिया है। जिवें जिवें दुश्मन का गलबा बढ़ता गया, जिवें जिवें फकर वगता गया, जिवें जिवें भुख वधदी गई है, जुमला ते तर्जमा सुनिया जे सहाबा दा यकीन भी वधदा गया ते सहाबा दी फरमाबरदारी भी वधदी गई है। मैं सीरत नबी दे अंदर सिर्फ इन्ना पैगाम देना चाहना, जे जमात का काम करते हो, जे मसलक का काम करते हो, जे तौहीद का काम करते हो, जे सुन्नत का काम करते हो, जे नमाज़ां पढ़ते हो, अल्लाह ना करे जिवें जिवें परेशानी वध जाए, गुरबत वध जाए, अल्लाह रहम करे
बढ़ाना है, अपनी फरमा बरदारी बढ़ानी है। क्यों? माली दा कम पानी लाना ते भर मशकां लावे, ते मालक दा काम है फल फुल लाना, लावे या ना लावे। अज़मैश आए ते अल्लाह खरे ते खोटे नूं अलग कर देंदे ने। हज़रत इसी वक़्त जरा दूसरी गल सुनिया जे, जदों बंदे ते कोई अज़मैश आंदी है, परेशानी आंदी है, महरूमी आंदी है, बंदा अपने अल्लाह कोल बड़ियां दुआवां करदा है, अल्लाह पाक अपने बंदे नूं नेमत भी अता कर देंदा है, ते अल्लाह पाक अपने बंदे नूं अपना कुर्ब भी अता फरमा देंदे ने। मैं सिर्फ इस हवाले ना दो रवायतां बयान करनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया? फरमाया इदा अरादल्लाहु बिकौमिन खैरन इब्तलाहुम। पैगंबर फरमाते ने अल्लाह जदों किसी बंदे नाल भलाई दा इरादा करदा है, अल्लाह जदों किसी बंदे नाल खैर दा इरादा करदा है, अल्लाह जदों किसी बंदे नाल बेहतरी दा इरादा करदा है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अज़मैश अंदर मुब्तला कर देंदा है, तकलीफ अंदर मुब्तला कर देंदा है, महरूमी अंदर मुब्तला कर देंदा है। और एक रवायत अंदर मैं पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन इब्तलाहुम। अल्लाह पाक जदों किसी बंदे नाल मुहब्बत दा इरादा करदा है, ओदी जिंदगी अंदर अल्लाह कोई ना कोई महरूमी रख देंदा है, कोई ना कोई अल्लाह ताला ओदी जिंदगी अंदर उदासी रख देंदा है, कोई ना कोई कमी रख देंदा है। बंदा फिर भी अल्लाह दा कुंडा खड़खड़ांदा रहिंदा, रब दा दरवाज़ा खड़खड़ांदा रहिंदा है। हुंदा की है? अल्लाह पाक ओनू नेमत भी अता कर देंदे ने, ते अल्लाह अपनी मुहब्बत दे खजाने भी अता कर देंदे ने। मैं तुहानू एक मिसाल देना, जरा तवज्जो मेरे वाल रखिया जे। दी मिसाल है नहीं समझो, एक बंदे दी शादी होई ते अल्लाह पाक ने अगले साल ही पुत्र अता कर देता है। एक बंदे दा निकाह होया ते अल्लाह पाक ने अगले साल ही बेटा दे देता है। ते एक दी शादी होई है, रब्बुल आलमीन कोलों दुआ करदा है अल्लाह पाक मैनू बेटा अता कर दे। साल गुजर गया, बेटा नहीं मिलिया। 2 साल गुजर गए ने, बेटा नहीं मिलिया। 3 साल गुजर गए ने, बेटा नहीं मिलिया। 10 साल गुजर गए ने, बेटा नहीं मिलिया। फिर जाके किते पुत्र मिलिया है। जिन्हों पहले साल ही पुत्र मिल गया, फैसलाबादी ओनू सिर्फ पुत्र मिले है। जिन्हों 10 साल तो बाद बेटा मिले है, अल्लाह पाक ने ओनू अपनी खास नेमत बेटे वाली भी अता कर दी है। ते रोन दी वजह तो ते दुआवां दी वजह तो अल्लाह ने अपनी मुहब्बत दे सारे खजाने भी अता कर दिते ने। इस वास्ते जदों इंसान ते महरूमी आंदी है ना, उदासी आंदी है ना, कोई परेशानी आंदी है, उदों तवज्जो मेरे वाल बेटे, उदों इंसान जड़ा ना बड़ा मायूस हो जाता है, नमाज़ां च ढिला मट्ठा हो जाता है, अल्लाह दे बारे अपने दिल च घुटन पैदा कर लैंदा है। और जवानों ओही ते मौका कि बंदा अल्लाह नू विखाए मैं किन्ने पानी चा, मैं अल्लाह तेरे नाल किन्ना मुखलस ते तेरा किन्ना वफादार बनना। और आइए मैं तुहाडे सामने एक तीसरी गल भी बयान करना, जरा मेरे वाल वेख के दरूद पढ़ो। हाँ, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने, हदीस पाक दा तर्जमा सुनिया जे, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यलक़ल्ला मा अलैहि खतिया। तर्जमा पसंद आए फिर मोहब्बत ना सुभान अल्लाह कहनी है। फरमाया बंदा अज़मैशां दी चक्की च पिसदा रहिंदा है, बंदा परेशान रहिंदा है। कदी जिस्मानी बीमारी आ गई, कदी बच्चा माजूर हो गया, कदी बच्चे नू बुखार हो गया, कदी बेटी नू लैके किसी हॉस्पिटल जाता है, कदी वालद नू लैके किसी हॉस्पिटल जाता है। फरमाया जिस्मानी तौर पर भी परेशानी आ गई, माली एतबार नाल भी परेशानी आ गई, औलाद के मामले भी परेशानी आ गई। तो यह कहता कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फैसले ने, नमाज़ां नहीं छड़दा, दुआवां नहीं छड़दा, कुरान नहीं छड़दा, हलालो हराम का फर्क रखदा। फरमाया इस बंदे नू जदों मौत आउंदी है, जदों अपने अल्लाह नाल मौत तो बाद मुलाकात करदा है, ओदे नामा अमाल अंदर गुनाह एक दब्बा भी नहीं हुंदा। फरमाया नामा अमाल दी चिट्टी चादर लैके ते अपने रब नाल मुलाकात करदा। हुण ईमानदार नाल दसो ना, साडे जो किहड़ा बंदा हत्थ खड़ा करे हाँ जिहड़ा पसंद करदा कि अस्तगफिरुल्लाह मैं रब नाल मुलाकात करां ते मेरी नामा अमाल वाली चादर मैली होवे। हाजी साहब जी चाहदियां ना चाहदियां मूँह चों कोई वड्डा बोल निकल जाता है, कोई अमल इहो जिहा हो जाता है। यह जिहड़ी अजमैश परेशानी आउंदी है ना, बीमारी आ कई बेदीन दुनियादार बदकमाश पता की आंदे ने नेक लोगां नू, लो जी जी एडा नमाजी हुंदा, परहेजगार हुंदा, अच्छा बंदा हुंदा, ते इहदे ते बीमारी ते ना आंदी, परेशानी ते ना आंदी। मेरे प्यारे भाईओ, ये अल्लाह पाक दी मुहब्बत दी दलील है, ये अल्लाह पाक दे कुर्ब दी दलील है। लो मैं अल्लाह पाक
पाक कोलों दुआ करना अल्लाह पहली गल ते वे सानू अजमैशां तो बचा के रखी ते जे मालका को अजमैश आ भी जाए ते अल्लाह सानू अपनी रजा ते राजी रहन दी तौफीक अता फरमाई माशाअल्लाह। खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ले आए ने। इंशाअल्लाह बड़ा शानदार और बड़ा ही इमाम अफरोज इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। ज़रा मेरे अल वेख के दुआ करो अल्लाह पाक उलमा दियां मेहनतां कबूल फरमा। अल्लाह पाक साडा अज दा प्रोग्राम साडे वास्ते निजात और अपने कुर्ब दा ज़रिया बना। हज़रात अज़ीज़गार तवज्जो फरमाना जिहड़ी बात मैं दस रहा नेक बंदा परहेजगार बंदा अच्छा बंदा रब वाला बंदा बैठ जाओ बेटे तवज्जो मेरे वाल ਉਹਦੇ ਤੇ परेशानी इस वास्ते आउंदी है अजमैश इस वास्ते आउंदी है कि अल्लाह तबारक व तआला ਉਹਦੇ ईमान ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अल्लाह तबारक व तआला उसਨੂੰ अपना कुर्ब ते अपनी मुहब्बत अता फरमाते ने। और तीसरी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वजह दसी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे दे गुनाह माफ करते हैं। एक रवायत सुनना फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन। छह चीज़ों का नबी अलैहि सलाम ने तज़किरा फरमाया। ए हदीसां एक बीमार बंदे दे सीने च ठंड पैदा करदियां ने एक गरीब बंदे दे दिल अंदर ठंड पैदा करदियां ने। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज़ां पढ़दा है रब रब करदा है साहिबे तौहीद व सुन्नत है अल्लाह दे दीन ते चलण वाला है फरमाया उन्होंने थकावट हो जाए तद भी उन्होंने कोई दर्द हो जाए तद भी उन्होंने कोई खराश आ जाए तद भी उन्होंने कोई गम लग जाए तद भी वो थोड़ा जिहा इधर वेखियो अफसुरदा हो जाए तद भी उदास हो जाए तद भी हश शौका फरमाया अगर अल्लाह वाला जेड़ा बंदा जिन्हें रब नाल यारी लाई है उन्होंने कंडा भी चुभ जाए अल्लाह ओदे बदले भी अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। अल्लाह उहदे बदले भी अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। हज़रात अज़ीज़ मैं दसना है चाहना परेशानी आए गुरबत आए तंगी आए बीमारी आए नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत है जे यकीन भी बढ़ाना है ते फरमा बरदारी भी बढ़ानी है। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। वकार मैं एक चौथी गल भी तुहानू दसनी चाहना कल क़यामत दा दिन होएगा। अज तुसी मेरे कोलों सवाल करदे हो हज़रत जी बेटा मंगया अल्लाह ने बेटा नहीं दिता हज़रत जी अल्लाह को सेहत मंगी अल्लाह ने सेहत नहीं दिती नमाज़ां भी पढ़ना रब रब भी करना हलाल भी खाना जिक्र भी दस दियो वजीफे भी सारे पढ़ना फिर भी मेरी वालदा नूं सेहत नहीं मिले फिर भी मेरे वालद नूं सेहत नहीं मिले फिर भी किराए दे मकानां दे धक्के खाना जमात दा काम करदे रहा जे मसलक दा काम करदे रहा जे नमाज़ां पढ़दे रहा जे रब रब करदे रहा जे लोगां दियां बकवासात सुनदे रहा जे इन्हां अज़मैशां दा तुहानूं फायदा की होएगा। कल क़यामत दा दिन एक पासे नेकियां दे अंबार लगे ने एक पासे नेकियां दे पहाड़ ने ते अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदे ए सारियां नेकियां दे अंबार तेरे ने। बंदा कहेगा अल्लाह मैं ते नेकियां कीतियां नहीं ये ते हसनात मैं कीतियां नहीं ये ते नेकियां मेरे कोलों होईयां नहीं। अल्लाह फरमानगे ओ मेरे बंदिया नेकियां ते नहीं ना होईयां पर याद ही ना दुनिया ते मेरे कोलों पुत मंगदा सै नहीं सी दिता याद ही ना मेरे को सेहत मंगदा सै नहीं मैं दिती याद ही ना मेरे को पैसा रुपया मंगदा सै मैं नहीं सी दिता तू फिर भी मेरे नाल वफावां करदा रहा दुनिया ते जेड़ियां मंगां मंगदा रहा मैं नहीं देंदा रहा अज मैं तेरियां सारियां दुआवां ते मंगां नूं नेकियां दे अंबारां अंदर तब्दील कर दिता है।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਏ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਓ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਸਫ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਮੁਤਹੱਜਦੀਨ ਬਣੋ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਬਣੋ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੜਾ ਮੁਤਕੀ ਬੜਾ ਸਾਲੇ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ओए दुआ आजसी का नाम है दुआ इनकसारी का नाम है अल्लाह पाक दी बंड ते राजी रहना आखिरी गल सुन लो फिर इंशाअल्लाह मैं इजाजत चाहना फरमाया हसिबन नास युतरकू अयकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून फलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन चावे चोली फरदा जे मर्जियां रब दियां ने ते ओदी रज़ा ते राज़ी रहना मैं वेखिया बड़े बड़े मुत्तकी बड़े बड़े परहेजगार बड़े बड़े अल्लाह वाले बंदे भाजी एक डंग दी रोटी नहीं लभदी बच्ची वालों परेशान बच्चे वालों परेशान मां बाप वालों परेशान एक जुमला बोला घबराया ना कर ये अल्लाह दी यारी दे रंग ने मर्जियां मेरे सोने रब दियां ने जेदी चावे झोली भरदा जे जिदों चावे खाली करदा जे ए बेपरवाही अल्लाह दी कर सिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी ओ मालिक आप सलावां दा मी बदल गरज हवावां दा दुख दर्दां खुशियां छावां दा है राई राई अल्लाह दे कर सिफत सनाई अल्लाह दे कर शुक्र अदाई अल्लाह दे क्या खूब बनदा शक्लां जे कोई मार नहीं सकदा नकलां जे ओ दिमाग च पांदा अकलां जे ऐ शहनशाही अल्लाह दे कर सिफत सनाई अल्लाह दे कर शुक्र अदाई अल्लाह दे कई झूठियां गल्लां करदे ने बाबे भी चोड़ियां फरदे ने आंदे साडे डुबे बेड़े तरदे ने किवें कदर भुलाई अल्लाह दे वमा कदरुल्लाह हक कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्दतुहु यौमल क़ियामा वस समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून अजमैश आ जाए ना मैं इन्हीं गल दसनी चाहना गल सुनो गिले नहीं करी दे शिकवे नहीं करी दे कई अफसाब मैं खवातीन नूं वेखिया इत्थों तक जुमले बोल देंदियां ने लो जी दुखा लई असी रह गए हैं मेरा पुत हाफज भी है चाचा जी मेरा पुत मदरसे भी पढ़ता है मेरा पुत दीन भी पढ़ता है मैं पर्दा भी करनी हाँ फिर भी घर चो बीमारी नहीं मुकती परेशानी नहीं मुकती ये अल्लाह के प्यार के रंग ने ते ओहदे फैसलियां ते राजी रहना और मैं ते कहा करना अल्लाह की वंड ते राजी हो जाओ अगर तुहाडे ते अजमैशां आईयां ने दुख आए ने मैं अला वजहल बसीरा इत्थे बात करनी चाहना मैं पैगंबर सलाम दी 23 साला सीरत का मुताला कीता है असहाबे रसूल दी सैयद नूं मैं पढ़िया मैं बमागे दोहले बात कहना अल्लाह दी इज्जत दी कसम दिया मेरा तज्जिया है कि जिवें नबी पाक ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने सहाबा ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने अज दे आले हदीसां ते भी बड़ियां अजमैशां आईयां लेकिन हुण तुसीं सुभान अल्लाह कहनी अगला जुमला सुन के अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो
غربتاں دے باوجود، بیماریاں دے باوجود، تکلیفاں دے باوجود، فتنیاں دے باوجود اللہ پاک نے تانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سنت دا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جماعت اہل حدیث پاکستان۔ ازمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تے اللہ دا گلہ نہیں کرنا۔ ادھر دیکھو میں پیار نہ کہنا ہونا لا گلہ تھا ولا شکوا تھا، کوئی گلہ شکوا نہیں کرنا۔ تے جے رب اللہ علم دوے، عمل دوے، عزت دوے، شان دوے، مقام دوے، پھر تکبر بھی نہیں کرنا، بلکہ پتہ کی کہنا ہے؟ بیٹیاں نو ویکھ کے گڈی تے گھر بار ویکھ کے کہنا ہے اے رحمت ذوالجلال میاں، اے رحمت ذوالجلال میاں، دیتی عقل تے سوچ خیال میاں، اچھی بولے آجے نہیں ساڈا کوئی کمال میاں، اے رحمت پائی اللہ دی، کر شفت سنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ بلبلے قرآن دا بیان سننے ہیں۔ ازمائش آ جائے تے گلے نہیں کری دے، سارے مل کے بولنا ازمائش آ جائے تے شرک، ادھے تے بولو نا شرک، ازمائش آ جائے تے لا گلا دا ولا شکوا دا، کوئی گلا شکوا نہیں، کوئی شرک نہیں، اللہ پاک دی بندے راضی رہنا۔ ویسے جڑی ازمائش ہوندی ہے نا چاچا جی نیک بندے تے، پرہیزگار بندے تے، مدنی صاحب درویش نیک مخت بندے تے، او دا ایک فائدہ کی ہوندا ہے؟ صحیح مسلم دا میں ترجمہ کرن لگا ہاں، تینوں فیصلہ باد اندر کنڈا چبدا ہے، صحیح مسلم پکار کے کہندی ہے رفعہ اللہ بہا درجہ، تینوں سدھار بائی پاس رہنا ہے اوتھے کنڈا چبدا ہے، ڈی ٹیب کلونی اندر کنڈا چبدا ہے، اسلام نگر اندر تینوں کنڈا چبدا ہے، مومن آباد رضا آباد فیصلہ آباد تینوں کنڈا چبدا ہے، شیخ پورے لاہور تینوں کنڈا چبدا ہے۔ فرمایا زمین تے کنڈا چبدا ہے، رب کنڈے چبن دا اینا مل پاندا ہے کہ جنت اندر تیرا درجہ بلند کر دیندے نے۔ اور توحید پرست نو کوئی کنڈا بھی چبے تے وہ بھی اپنی قیمت دے کے جاندا ہے، قاتلی گلے دے شکوے کرنا ہے۔ مدنی صاحب میں ایک صحیح روایت پڑھی ہے، پیغمبر فرماندے نے یود اہل العافیہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہوں اللہ نے پتر نہیں سی دیتا، جنہوں اللہ نے صحت نہیں سی دیتی، جنہوں اللہ نے پیسہ روپیہ نہیں سی دیتا، تے رب دے ترلے ساری زندگی ماردا رہا، کنڈا کھڑکاندا رہا، لیکن کچھ محروم رہا، بیماری اندر رہا، تنگی اندر رہا، ہوئے گا کی کل قیامت والے دن جدوں اللہ نو شان دوے گا، مقام دوے گا، تے تگڑے تگڑے بندے پتہ کی کہن گے اللہ جی اس ازمائش والے بندے نو اج اینا نوازنا سی تے دنیا دے ساڈے چمڑے تو کینچیاں دے نال کٹ دیندا۔ ایک حدیث پاک اندر میں پڑھیا جنت دے اندر اللہ پاک نے ایسے وی آئی پی مہمان خانے بنائے نے جڑے روزہ رہ کے نہیں ملدے، صرف نمازاں پڑھ کے نہیں ملدے، صرف حج کر کے نہیں ملدے۔ صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر دی، اللہ بندے تے ازمائشاں پاندا ہے، بیماریاں پاندا ہے، غربتاں پاندا ہے، تنگیاں پاندا ہے، کدی دھی ڈگ پئی، کدی پتر ڈگ پیا، کدی بچی نو طلاق ہو گئی، کدی بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کدی آپ ہاسپٹل ٹر گیا، تے کی کہندا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ آجی صاحب کی حال ہے؟ اب میں کئی بابے ویکھے نے اللہ جاندا ہے 25 سال تو بیمار نے، کی حال ہے؟ مولوی جی الحمدللہ، مولوی جی الحمدللہ۔ تینوں نہیں پتا جملہ پسند آیا ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہی، تینوں نہیں پتا اے چھوٹی جی سبحان اللہ کہنا ہے تے اللہ دا مل احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے۔ اے جڑی تیری چھوٹی جی ننی منی الحمدللہ نا الحمدللہ اس حالت اندر اے دا مل اللہ احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے۔ فرمایا اللہ پھر بندے تے ازمائشاں پا دیندے نے، محرومیاں رکھ دیندے نے، اور رب دیاں حمداں کردا رہندا ہے تے اللہ پاک اپنی جنت دے او وی آئی پی مہمان خانے اپنے بندے نو عطا فرما دیندے نے۔ کتھے یاد آ گئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھیا کردے سن اور دنیا اندر تنگی دے وے کمی ڈاون ڈول ہو گیا تے گلے شکوے کردہ پھرنے اور دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص
दस प्यारे यारा काफर फासक फाजर लोकी लुटदे ने मौज बहारा हजरत आदम कड बहिश्तों ते कई साल रवाया वेखो हजरत नूह नबी ने कितना दुख उठाया शहीद किता ज़करिया ताई ते ज़रब लगाई कारी अयूब दे तन पाई बीमारी ते केड़ मुसीबत पारी किसरा कैसर दुश्मन रब दे मौज करन मन पांदे अल्लाह दे नबी फाकियां कोलों पत्थर पेट बनांदे अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين अज़मैश आए परेशानी आए गिला शिकवा नहीं करना हिम्मत नहीं हारनी अच्छा तुसी मैनू पुछो ना मौलाना किताबां भी लिखदे हो किताबां पढ़ांदे भी हो उलमा नूं भी मिलदे हो काफ़ी मजलिसां अंदर भी बहिंदे हो कोई राज की गल तुहानू की समझ आई है रब दे वली की निशानी की है मैनू अल्लाह दे वली की एक निशानी नजर आई है जिवें जिवें गुरबत वधदी जाए आप साहब जी जिवें जिवें गुरबत वधदी जाए बीमारी वधदी जाए सैलरी बड़ी थोड़ी है गुरबत वधदी जाए परेशानी वधदी जाए महरूमी वधदी जाए जे तेरे दिल का यकीन वधदा जांदा है फर्मा बरदारी वधदी जांदी है समझ ले अल्लाह पाक तैनू विलायत दी मिराज अता कर दित्ती है थोड़ी जी तंगी आए परेशानी आए मुसीबत आए मिजाज के खिलाफ कोई बीमारी आ जाए तंगी आ जाए मुनाफिक बंदा अपने दिल के अंदर अल्लाह के बारे घुटन पैदा करता है नमाज अंदर गफलत करता है वज़ाइफ अंदर गफलत करता है नेक अमाल अंदर गफलत करता है जे रब देंदा भी नहीं ते फिर भी तू कुंडा खड़काना है समझ ले अल्लाह पाक ने तेनू दर्जा वलायत अता कर वजीफा सुन लो फिर इंशाअल्लाह शेख दा बयान होता है अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल अंदर भी रखे पता की पढ़ते रहना है वजीफा पढ़ते रहा जी अल्लाह रंग ला देगा अल्लाह इस वजीफे की बरकत ना और रूहानियत अता करेगा वो खुशियां अता करेगा जिहड़ियां खुशियां बादशाहां नूं महल्ला अंदर भी नहीं लभदियां सुबह के टाइम 3 दफा शाम के टाइम 3 दफा चलते फिरते बहिंदे उठते कसरत दे नाल पढ़ते रहा करो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया ऐ मेरे अल्लाह मैं तैनू अपना दाता मन के खुश हो गया हां अल्लाह नू दाता मन के खुश हो ना अद्धे बोले हो खैर खुश हो ना फिर लाहौर की बनाया जे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा और गल सुन दरवेशा अल्लाह जेड़ी हाल च रखे ना कहीदा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा अल्लाह अल्लाह मैं तुहानू अपना रब मन के खुश हो गया थोड़ा दिता जे फिर भी खुश हां बीमार रखिया जे फिर भी खुश हां बेटी बीमार है फिर भी खुश हां अल्लाह मैं तेरी तकसीम ते राजी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया नबी अलैहि फरमाते ने आखिरी हदीस सुनो आका फरमाते ने ला आखुज़न्ना बियदिही बेटा मेरे अल देखना हदीस दा लुत्फ ले ला आखुज़न्ना बियदिही सुम्मा ला उदखिलन्नल जन्ना जेड़ा बंदा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया पढ़दा रहा होएगा आका फरमाते ने कल क़यामत वाले दिन ओनू मैं ओदे बाजू तो पकड़ के अपने नाल अल्लाह दी जन्नत अंदर ले जाऊंगा शैतान ने आके कहना है बड़ा अजीब बनना है बड़ा नमाजी बनना है सेहत में तेनू मिलती नहीं पुत्र तेनू मिलया नहीं फलाना डिग्गिया फिरदा उन्हें कहना जा दफा हो जा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद तो जी ईमानदार ना सारे एक बारी पढ़ के सुनाओ या अल्लाह जेड़ा हुण मैनू पढ़ के सुनाए उन्होंने मैदानी अरफात च पढ़न की तौफीक दे हुण पढ़ के सुनाओ
یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنایا انہوں مدینے پڑھن دی توفیق دی ہن سناؤ ہاں مدینے جانا جی دعا کر دیا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سبحان اللہ نہیں ذرا پھر وجہ چاہ کے نا بڑے دھیمے انداز نال بڑے محبت نال ذرا آمین کہنا ہے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی میری اجڑی بستی بسا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے در تے بلا میرے مولا اور سبحان اللہ والا بھی چاہ پورا کر لیا جے سبحان اللہ کہہ کے بھی اللہ پاک دی رضا حاصل کر لیا جے میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں اے تواڈے جذبات دی عکاسی پیا کرنا میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساری تھاواں میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں مدینے دیاں ویکھاں میں ساری تھاواں مدینے دی مٹی میں سرما بناواں ایہو آرزوئے دعا میرے مولا کسی ویلے کو وادی گھاٹی ہو جائے نا اللہ ویندا ہے تسی کڈے کے پانی چو چوری کھان والے مجنوں ہو یا خون دینے والے دیوانے ہو لہذا تھوڑی جی بیماری آ جائے غربت کیوں پاری وادی گھاٹی ہو جائے یہ تو مطلب ہے تہجد ہی چھڈ دیو شیخ صاحب میں ایک نوجوان نوں ویکھیا پہلی صف 'چ نماز پڑھدا سی وہ نماز چھڈ گیا حافظ صاحب انہیں کڑے پا لے میں کہا کی ہویا آندا جی میں نمازاں چھڈدیاں نے بڑیاں نمازاں پڑھ کے ویکھ لیا کچھ نہیں لبدا جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا فیصلہ بادیا کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا اکو یاری کلے رب والی اچھی بولو غربت آئے بیماری آئے تنگی آئے رب دی یاری جو فرق ہونا چاہیے دا اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں مل کے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی انشاءاللہ رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا باب محمد نبی انشاءاللہ پڑھو گے نا جی سارے پڑھو گے نا جی ہاتھ کھڑا کھڑے ہیں کون پڑھے گا میں دعا کرا آدھی ہاتھ نہیں چکے چندہ نہیں مانگتا ہاتھ چکو انشاءاللہ پڑھ دے رہو گے نا انشاءاللہ ہاتھ چکے میں سناؤ ہاں کی پڑھنا ہے اللہ جنہیں ہاتھ چکے پڑھیا انہوں بیت اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ منا دیاں راتاں جو